झारखंड के कई जिलों में चलेगी लूट। पार्टी से निष्कासन के बाद क्या बोली सीता सोरेन। रांची रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा उड़ीसा से बरामद। लिट्टीपाड़ा में गरजी कल्पना सोरेन। हेलो जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में वोटिंग के दिन हीट वेव का अलर्ट। 21 तक कई जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार। झारखंड में 20 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस दिन चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर मतदान होना है। मतदान के दिन इन इलाकों में लू भी चल सकती है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 21 मई तक झारखंड के कई जिलों में गरज के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र ने कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलेंगी। मौसम केंद्र ने यह भी कहा है कि 20 से 21 मई को झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल, कोयलांचल तथा राजधानी रांची एवं उसके आसपास कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। कहीं कहीं हवा का झोंका 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 19 मई को संथाल परगना के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। 20 मई को पलामू प्रमंडल के साथ साथ हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह में भी लू चलने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान ने हेमंत को बोला राम तो छिड़ गया सियासी संग्राम। झारखंड में अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इस बार उन्होंने जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को असली राम और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को सीता भाभी और दुर्गा का अवतार बता दिया है। इस बयान पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई और उन्हें हिंदुओं के आराध्य देव के नाम पर ऐसी तुलना से बाज आने की हिदायत दी है। इरफान अंसारी जामताड़ा के विधायक है। शुक्रवार को वह गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए झामुमो की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कल्पना सोरेन से मुलाकात की। एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार भाजपा को जलाकर भस्म कर देंगी। साथ ही मैं उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंकों को जलाकर राख कर दूंगा। लोगों से अपील है कि सीता माँ के एक एक आंसू का बदला लें और राम जी को सही सलामत वापस लाने में मेरी मदद करें। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, बंधक बनाकर घर में रखा। पुलिस ने 105 लड़के लड़कियों को किया रेस्क्यू। झारखंड के रामगढ़ जिले से नौकरी के नाम पर ठगी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगी के शिकार 105 लड़के लड़कियों को एक अर्धनिर्मित मकान में रखा गया था। उन्हें पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला है। इस पूरे मामले पर पुलिस एक जांच टीम बनाकर जांच कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सिमडेगा की रहने वाली एक लड़की खुशबू कुमारी भी गुरुवार को अपनी नौकरी लगने के झांसे में वहां पहुंची। खुशबू कुमारी को कंपनी के लोगों ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उसके मोबाइल को जमा करने की बात करने लगे। खुशबू को अंदेशा हुआ कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। इस दौरान उसने बड़ी चालाकी से अपने चाचा रक्षित राम को फोन कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही अपने व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर कर दी। अपनी भतीजे को परेशान देख चाचा ने रामगढ़ के लोगों से संपर्क साधा और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुरुवार की देर रात रामगढ़ एसडीओ आशीष गंगवार के नेतृत्व में उस अर्धनिर्मित मकान में दबिश दी। पुलिस प्रशासन भी वहां नजारा देखकर दंग रह गए। छत पर अंधेरे में 62 लड़के 43 लड़कियों को चटाई पर बैठा कर रखा गया था। हालांकि पुलिस आने की खबर कंपनी के लोगों को लग चुकी थी और वे मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने सभी 105 लड़के लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर उन्हें सखी वन सेंटर में सुरक्षित पहुंचा दिया है। इसके साथ ही उनके परिजनों से पुलिस संपर्क कर रही है। परिवार नियोजन बीमा योजना की राशि में हुआ इजाफा। नसबंदी कराने में असफल होने पर मिलेंगे रुपए। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, इसी को लेकर छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसी को लेकर केंद्रीकृत योजना परिवार नियोजन को अब और सरल किया जा रहा है। परिवार नियोजन बीमा योजना की राशि अब सरकार ने बढ़ा दी है। असफल होने पर पहले 30,000 रुपये लाभुकों को क्षतिपूर्ति मिल रही थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। धनबाद में भी अब परिवार नियोजन के तहत इसका लाभ सभी लाभुकों को मिलेगा। इसके साथ बांध्यकरण के बाद 60 दिनों तक यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो इसके इलाज के लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। सदर अस्पताल धनबाद में इस संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। परिवार नियोजन के काउंसलर प्रीति सिंह ने बताया कि गुणवत्तापूर्वक परिवार नियोजन हो, इसके लिए लगातार कोशिश हो रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की राशि में बढ़ोतरी की जा रही है, तो दूसरी ओर डॉक्टर और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान अथवा इसके 7 दिन के बाद तक यदि महिला या पुरुष की जान चली गई तो इसके लिए 4 लाख देने का प्रावधान तय किया गया है। लेकिन यह ऑपरेशन के 7 दिन के अंदर होना चाहिए। यदि ऑपरेशन के 8 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर जान जाती है तो इसके लिए 1 लाख देने का प्रावधान तय किया गया है। कोई उम्मीद नहीं, जेएमएम के एक्शन से फर्क नहीं पड़ता, पार्टी से निष्कासन के बाद बोली सीता सोरेन। अपने निष्कासन पर सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो छोड़ चुकी हूँ, इसलिए अब ऐसी कार्रवाई से कोई ठेस नहीं पहुंची है। जनता सब जानती है, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे न कोई झटका लगा है और ना ही झामुमो से कोई उम्मीद है। अब भाजपा से जुड़ी हुई और भाजपा के साथ ही आगे बढ़ते हुए जन सेवा करती रहूंगी। लोबेन हेम्ब्रम ने कहा कि उन्हें अपने निष्कासन का कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने गुरुजी शिबू सोरेन के जल जंगल व जमीन की लड़ाई को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें साथ देने के बजाय झामुमो ने उन्हें पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान राजमहल सीट से चुनाव जीतने का है। वे निर्दलीय चुनाव मैदान में है। पहले भी 1995 में एक बार जब झामुमो ने सिटिंग एमएलए रहने के बावजूद बेवजह उनका टिकट बोरियो सीट से काट दिया था। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। झामुमो के अधिकृत प्रत्याशी चौथे नंबर पर चले गए थे। कुल मिलाकर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना भाता है। बच्चों को पढ़ाई व हॉस्टल के लिए रेल कर्मियों को मिलेगी ज्यादा राशि। धनबाद समेत अन्य रेल मंडल में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ाई और हॉस्टल चार्ज में मिलने वाला भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी रेल मंडल व जोन को पत्र भेजा है। रेलवे प्रशासन ने पत्र भेजकर बताया है कि अब रेल कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए 2,812 रुपये प्रति माह रेलवे भुगतान करेगा, ताकि वे ठीक से पढ़ाई कर सके। वहीं जिनके बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हॉस्टल के लिए हर माह 8,437 रुपये रेल प्रशासन भुगतान करेगा। ज्ञात हो कि पहले रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई तथा हॉस्टल में रहने का भत्ता कम था। रेलवे प्रशासन ने अब 1 जनवरी 2024 से इस नियम को लागू कर दिया है। रेलवे प्रशासन ने पत्र के माध्यम से बताया कि रेलवे में काम करने वाली कई दिव्यांग महिलाएं व अन्य बीमारी से ग्रसित महिलाओं को बच्चा पालने में परेशानी होती थी। ऐसी महिलाओं को बच्चा पालने के लिए रेलवे प्रशासन अब हर माह 3,750 रुपये भत्ता देगा, जिससे उक्त महिला पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और वह अपने बच्चे को अच्छे से पाल सकेंगी। रांची रेलवे स्टेशन से चोरी हुए बच्चे का 58,000 रुपये में हुआ था सौदा। रांची रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा उड़ीसा के कटक से बरामद हुआ है। 12 मई की सुबह रांची रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरों ने 9 महीने के शुभम कुमार को ले भागा था। इस मामले में रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए राधा साहू, अमित पाल, टिक्की, नुदरत जहां और सुहाना बेगम को गिरफ्तार किया है। ये लोग सभी उड़ीसा के कटक और पुरी जिले के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि नुदरत जहां के कहने पर महिला राधा साहू, अमित, सनातन पाल और टिक्की ने मिलकर बच्चे की चोरी पैसे के लालच में किया था और बच्चे को 58,000 रुपये में बेच दिया था। फिर नुदरत जहां ने उक्त बच्चे को सुहाना बेगम को बेच दी थी। चूंकि सुहाना बेगम और उसकी भाभी को कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उनके द्वारा बच्चे को 13 मई को खरीदा गया। पैसे का भुगतान नुदरत जहां के द्वारा अपने फोन पे अकाउंट से अमित पाल के फोन पे के खाते में किया गया था। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस को यह पता चला कि कटक में कुछ बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है और वह बिहार, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों से बच्चा चोरी करते हैं। रांची और उड़ीसा पुलिस के द्वारा की गई छापेमारी में मिले अपराधियों से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उनसे कबूल कर लिया कि रांची स्टेशन से 12 मई को चुराए गए बच्चे को वे उड़ीसा के खुर्दा में बेच चुके हैं। कटका में पूछताछ करने के बाद पुलिस अपराधियों के बयान के अनुसार खुर्दा गई, जहां से उन्होंने 9 महीने के शुभम कुमार को बरामद कर लिया। बच्चे के मिलने की जानकारी मिलते ही शुभम के माता पिता उड़ीसा के लिए रवाना हो गए थे। पीएम मोदी के आने से पहले झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन, घाटशिला में ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को यानी कि आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा मऊ भंडार स्थित राम प्रतिभा मंच मैदान में होगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग लगातार सभा स्थल की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स को घाटशिला भेजा गया है। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे मऊ भंडार में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
एसएसपी व ग्रामीण एसपी ने सभा स्थल व गोल्फ ग्राउंड में एसपीजी की टीम के साथ विशेष चर्चा की। झारखंड जगुआर की टीम ने पीएम मोदी की जनसभा से 2 दिन पहले सभा स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस व झारखंड जगुआर की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इतना ही नहीं, पुलिस ने सभा स्थल के आसपास की बस्तियों व गाँव में जाकर वहां रहने वाले लोगों का ब्यौरा भी जुटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सभा की सुरक्षा के मद्देनजर झारखंड जगुआर के अलावा जैप के जवानों को तैनात किया गया है। जांच की घेरे में आयुष्मान योजना से जुड़े झारखंड के 10 अस्पताल, हेल्थ डिपार्टमेंट ने मांगा जवाब, क्या है आरोप। झारखंड में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जुड़े अस्पतालों में गड़बड़ी की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर इस योजना से जुड़े 10 अस्पताल जांच के घेरे में हैं। इन अस्पतालों पर लाभुक मरीजों से पैसे लेने, पूरी चिकित्सकीय सेवा नहीं देने, दवा खरीदवाने समेत कई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों की सूची सिविल सर्जन को सौंप दी गई है और उन्हें जांच का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस सूची में असरफी पाटलिपुत्र नर्सिंग होम, जेपी हॉस्पिटल, प्रगति मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर, सौरमंगला नर्सिंग होम, सनराइज हॉस्पिटल, श्रेष्ठ नेत्रालय, आईएसजी, नयनदीप और आयुरिस अस्पताल शामिल है। सिविल सर्जन डॉक्टर सीवी प्रतापन ने बताया कि पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह मामला उठा था। इसमें आयुष्मान से जुड़े जिले के 10 अस्पतालों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इन अस्पतालों में आयुष्मान के लाभुक मरीजों से पैसे लेने और आयुष्मान के तहत भुगतान के लिए बिल जमा करने, गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं देने, आईसीयू के सेटअप पे बिना आईसीयू बताकर इलाज करने और जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। विभाग के निर्देशानुसार इन मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित अस्पतालों से जवाब तलब किया गया है। हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को करारा जवाब देना होगा। लिट्टीपाड़ा में गरजी कल्पना सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड की कोरियोडी गांव के आम बागान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा में वह भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे बाबा शिबू सोरेन ने अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें राज्य नहीं मिला। ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शासन किया। उन्होंने कहा कि जब आपके बेटे, आपके भाई, आपके दादा हेमंत सोरेन ने गठबंधन करके सरकार बनाई तो कोरोना आ गया। कोरोना काल में लोगों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज को भी लगा दिया। बावजूद इसके उनको जेल भेज दिया गया। षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाले को जवाब देना होगा। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इस संविधान ने देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने स्वर्ण पेंशन के तहत महिलाओं की उम्र 50 साल कर दी। उन्हें पता था कि महिलाएं अपना घर बार चलाने के लिए खुद को झोंक देती हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है। इसी बात को समझते हुए आपके दादा हेमंत सोरेन ने महिलाओं को 50 साल में पेंशन देना शुरू किया। हेमंत सोरेन की पत्नी ने कहा कि कोरोना में दीदी किचन में सबको खाना उपलब्ध कराया था। ग्रीन कार्ड को 11 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। हेमंत सोरेन के इन्हीं सब काम को देखते हुए उन्हें चुनाव से पहले जेल में डाल दिया गया। 15 लाख के इनामी नक्सली का सहयोगी गिरफ्तार, पुलिस ने जाल बिछाकर फंसाया। शनिवार को पलामू पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। छतरपुर थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नितेश यादव के करीबी सहयोगी कामेश्वर यादव उर्फ धनराज को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े कामेश्वर यादव के विरुद्ध पलामू व अन्य जिलों में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का मामला दर्ज है। गिरफ्तार कामेश्वर यादव पलामू के पांडु थाना क्षेत्र का निवासी है। बताया जाता है कि उससे मिले कई महत्वपूर्ण जानकारी के बाद शनिवार से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि शीर्ष माओवादी कमांडर नितेश यादव पिछले करीब 1 दशक से सुरक्षा बलों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पिछले वर्ष के सितंबर माह में नितेश के दस्ते ने पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के काला पहाड़ के सड़क निर्माण में लगे आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जला दिया था। पुलिस के अनुसार इस घटना में दस्ते के साथ कामेश्वर यादव भी शामिल था। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रेमसंग ने कामेश्वर की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कुछ दिन पहले चतरा जिले में पुलिस ने शीर्ष माओवादी बबन भोक्ता को गिरफ्तार किया था। बबन ने ही कामेश्वर यादव की सूचना पुलिस को दी थी। इसी सूचना के आधार पर छतरपुर थाना पुलिस ने कामेश्वर यादव को गिरफ्तार किया है। रांची जिले में 18 मई शाम 5 बजे से 20 मई तक ड्राई डे
राज्य में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग लोकसभा सीट पर होने वाला है। इसके मद्देनजर रांची जिले के सभी प्रखंडों में ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 18 मई की शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है। इसके तहत स्पिरिट युक्त पदार्थ और शराब को किसी होटल, भोजनालय, शराब खाने दुकान या किसी अन्य स्थान पर बेचा नहीं जाएगा। इन पदार्थों को किसी निजी या सार्वजनिक स्थान पर भी वितरित नहीं किया जा सकता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वोट बहिष्कार की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, जल मीनार हुई दुरुस्त। चास प्रखंड की करहरिया पंचायत के कटका गांव की सोलार जल मीनार पिछले कई दिनों से खराब पड़ी थी। इससे गांव में पेयजल की किल्लत हो गई थी। नाराज ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले ही वोट बहिष्कार की घोषणा की थी। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक प्रशासन सोलर जल मीनार दुरुस्त नहीं करवाता, टोले का एक भी मतदाता इस बार वोट देने नहीं जाएगा। चुनाव बहिष्कार का मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली। बोकारो की डीसी विजय जाधव ने चास वीडियो को त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। वीडियो प्रदीप कुमार शनिवार को स्वयं गाँव पहुंचे और ग्रामीणों से जल मीनार की खराबी के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पेयजल विभाग की टीम बुलाकर सभी जल मीनारों को दुरुस्त करवाया गया। प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों में खुशी दिखी। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनकी पानी समस्या को दूर कर दिया है। अब यहाँ के सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वीडियो ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर 25 मई को मतदान में भाग लेने की अपील की। झारखंड में आग लगने की घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश, सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर के बर्मामाइस इलाके में शनिवार को लगी भयावह आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। ऊंची ऊंची लपटें और दूर तक फैले धुएं के गुब्बार को देखकर दमकल कर्मियों की भी सांसें थम गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। व्यापारियों के नुकसान का आकलन नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी लपटें दूर से दिख रही थी। आग लगने के कारणों को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। व्यापारियों का आरोप है कि अग्निशमन विभाग की लाचार कार्यप्रणाली की वजह से लगातार आग लगने की घटनाएं घट रही हैं। कई दफा प्रशासन को इस संबंध में शिकायत किए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बेरमो के चंदपुरा में दीवार से टकराए ऑटो चालक की मौत। बोकारो जिले में शनिवार को सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हुई। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए हैं। ऑटो चालक सुबह में कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से लौटते समय यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि मंदिर से लौटते समय असंतुलित होकर ऑटो दीवार से टकरा गया। इसमें ऑटो चालक की मौत हो गई और एक बच्चा घायल हो गया। मृतक ऑटो चालक का नाम इम्तियाज बताया जा रहा है। वह 4 बच्चों को लेकर बोकारो जिले के प्रसिद्ध कमला माता पहाड़ी मंदिर गया था। वहां से वापसी के दौरान दुर्घटना हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि पहले एक बच्चे को बोकारो रेफर किया गया था, बाद में एक बच्ची को भी रेफर कर दिया गया है। ऑटो चालक की पत्नी का रो कर बुरा हाल है। अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को दे 7वें वेतन का लाभ। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनुभव राव चौधरी की अदालत अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक एवं कर्मचारी को 7वां वेतन देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से 7वां वेतन का लाभ दिया जाए। याचिका में अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वां वेतन का लाभ देने की मांग की थी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार ने सभी को 7वां वेतन का लाभ देने का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने भी मार्च माह में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी को वेतन का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का यह आदेश पूरी तरह से गलत है। अल्पसंख्यक शिक्षकों व कर्मचारियों को भी 7वें वेतन का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके बाद अदालत ने उन्हें भी 7वें वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया है।